Our topic is leadership skills. Leadership. If you want to become a leader, if you want to guide others, if you want to control others, what you have to do? What skills should be in you? Is it clear? Yes, sir. Leadership skills. Leadership skills enable a person To guide, for motivate, what? Good. guide, What to do? guide, You have to guide them. What to do, what not to, and motivate. motivate. You have to motivate them. आप इसको उनको motivate करना है, उनको guide करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक क्या है, गलत क्या है, और क्या? Influence and पर क्या inspire. डालना है? Influence अपना और inspire. उनमें आपकी जज्बात आपको inspire करने, others towards achieving common Goals. आपके पास जो गोल्स होंगे, कोई गोल आपने रखा होगा कि हमें कोई काम करनी है इस गोल को अचीव करने के लिए, समझ रहे हैं? हाँ, ए ट्रू लीडर नॉट ओनली डायरेक्ट्स. जो अच्छा लीडर होता है ना, ये खाली डायरेक्शन नहीं देता है, आगे नहीं देते हैं आपको ये करना है, आपको ये करना है, नहीं उतना ही नहीं, also वो समझ में आ रहा है, उतना ही मतलब क्या बट आल्सो supports. क्या करना है? Support करना है अपने लोगों को, अपने ऑडियंसेस को जो आपके अंदर है, एम्पावर इनको करना है, इनको मतलब देखना है इनको किस चीज की कमी है, वो चीज इनको प्रोवाइड करना है, और क्या Uplift others. अपलिफ्ट अदर्स, उनको ऊंचे उठाना है अगर वो बेचारे गिरे हुए हैं किसी भी हालत से. हाँ, गुड लीडरशिप स्किल्स Built on लीडरशिप इज बिल्ड on ऑन trust. ट्रस्ट. सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, आपको अपने लीडर पर भरोसा होना चाहिए, लीडर को अपने जो उसके अंडर होंगे उसको उन पर भरोसा होना चाहिए. थ्रू ए प्रोसेस होती है, ये ट्रस्ट पर ही चल रहा है. हियरनेस, जो भी आप काम करेंगे वो आपको अच्छी तरीके से करना है, लीडर को भी अच्छी तरीके से करना है, जो इसके अंडर होगी उनको भी अच्छी तरीके से करना है. कॉन्फिडेंस, लीडर में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और जो लोग हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए. एम्पैथी, बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सिंपैथी होनी चाहिए. डिसिप्लिन इज कंपल्सरी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए. अभी देखा होगा कि बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो मतलब बात अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं. बहुत सारे नरम दिल होते हैं, हलीम होते हैं, उनका अप्रोच हर किसी को अच्छा लगता है, अगर वो काम ही नहीं करेंगे, समझ गए? काम तो लेने चाहिए मगर बहुत अच्छे तरीके से, स्माइलिंग एटीट्यूड में. हाँ, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर और पोजीशन. लीडरशिप में आपको खाली पावर नहीं दिखाना है, मैं आपका टीचर हूं, नहीं बेटा है, क्यों नहीं किया है, वो नहीं. लीडरशिप के पावर और पोजीशन नहीं दिखाना होता है, मतलब क्या करना होता है? It's about responsibility. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी होती है, मुझे ये जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और क्या, ये मेरी तो सर्विस है आपको पढ़ाना, मैं क्या धमकाऊंगा आपको, समझ रहे हैं? एंड People the together. ability to bring people Together. लीडर्स, आजकल के लीडर्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड. मगर एक्चुअली में क्या करना चाहिए? लोगों को यूनाइट करना है, इसी को लीडर कहते हैं. जो डिवाइड करेंगे इसको लीडर नहीं कहेंगे. हाँ, अब एक की लीडरशिप क्वालिटीज ये आपने देखा है लीडर. अब हम देखेंगे लीडरशिप में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. नंबर 1, गोल सेटिंग. पहले ही हमें गोल सेट करके रखना होता है. एम होती है ना, आपको भी कोई गोल है, कोई एम है, इसी तरह लीडर को भी कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होनी चाहिए. मुझे लोगों को ऐसे करना है, मुझे इनको कोई चीज देना है, समझ रहे हैं? गोल डिफाइनिंग क्लियर, हमारे लीडर की तरफ, लीडर्स की तरफ नहीं. इलेक्शन से पहले वो कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे. क्लियर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और उतना ही कहना चाहिए जितना आपको फिर पॉसिबल होगा. जो
रियलिटी में फिर समझ रहा है। हाँ, एक अचीवेबल ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव कर सकेंगे, वही ऑब्जेक्टिव रखने हैं, वही गोल रखना है। इतना भी ज्यादा बड़ा गोल नहीं रखना है। मैं कहूंगा मैं आपको ये आपका कॉलेज है, मैं यहाँ सोना लगा के दूंगा, ये पॉसिबल है? कहाँ पे सोना इतनी कॉलेज में लगाऊंगा? ये पास हाँ एक चीज में कह सकता, एक रिंग में आपको दूंगा, पास में थोड़ा है। समझ आ रहा है? आप खुश हो गए चलो कॉलेज की बात करें। That gives direction and purpose to a team. उससे आपको डायरेक्शन मिलती है। हाँ, हमें एक रिंग मिलेगी, हाँ, डायरेक्शन मिलती है। हाँ, जैसे मोटिवेशन, अब मैंने आपको मोटिवेट किया है, कोई बात नहीं, आपको एक रिंग मिलेगी, हाँ, मोटिवेशन। इनस्पायरिंग में एनकरेज करना होता है, एनकरेज करना होता है, डिस्करेज नहीं करना होता है, हर हमेशा एनकरेज करना चाहिए। Encouraging team members to stay enthusiastic and perform at their best. यानी कि जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनमें मतलब एनकरेज भी करना है ताकि वो जितने कि उनमें कैपेबिलिटी होगी वो अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से कैपेबिलिटी के हिसाब के मुताबिक काम करेंगे। समझ आ रहा है? और जो आपने बार-बार की टीम बिल्डिंग की नेसेसरी, यानी कि कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा काम, एक ही आदमी सब काम नहीं कर सकेगा। लीडर में अगर मैं सब कुछ खुद ही करूंगा, पैसे भी खुद ही कमाऊंगा, खुद ही डिवाइड करूंगा, खुद ही ये करूंगा, खुद ही काम, दैट इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन ऑफ लेबर, समझ आ रहा है? वही प्रमोटिंग कोऑपरेशन, क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होनी चाहिए आपस में। और ड्यूटी जॉब को मैंने पहले ही कहा, और क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो भरोसे पर ही चल रहा है। अगर यहाँ भरोसा नहीं होगा तो इंसान कुछ नहीं करेगा, है ना? ट्रस्ट अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो भी मेंबर वहां होंगे उनमें ये होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को आपको मैंने कहा है, कॉन्फिडेंस नेसेसरी। कॉन्फिडेंस demonstrating self belief and installing the same sense of confidence in others. Demonstrating self belief, पहले तो all हाँ, यानी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हाँ, पहले तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, फिर वही कॉन्फिडेंस दूसरों में भी डेवलप होना चाहिए। हाँ हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेल्फ बिलीव, पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सेल्फ बिलीव एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन अदर्स। बाकी में भी ये डेवलप करनी चाहिए कॉन्फिडेंस। मैं कहूँगा बेटा कोई बात नहीं है, आप ये सीख सकेंगे, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ सकेंगे, यहाँ स्पीड दे सकेंगे, समझ रहे? अगर मैं कहूँ ये पॉसिबल नहीं है, नहीं आपकी बस की बात नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? समझ रहे? हर हमेशा एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हाँ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। किस वक्त इंसान को मतलब हर कोई काम कर सकता है, मगर दिमाग आना चाहिए वक्त पर। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, आप जब शॉपिंग पर जाते हैं आप फिर सोचते हैं हाँ मीनिंग इसको, अगर वो मतलब आपको कहेंगे 5, मिसाल वो कहते हैं आपको मिसाल के लिए 1000, तो आप कहते नहीं 800 हम देंगे, तो वो कहते अच्छा चलो लो, आप कहते हाँ मीनिंग इसको 500 ही क्यों नहीं कहा, है ना? यानी कि वक्त पर डिसीजन करना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ मैंने क्यों लाया, मैंने गलती की, यानी कि डिसीजन मतलब जिस राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए। वही टेकिंग टाइमली, वक्त देखकर टाइमली एंड वेल थॉट आउट डिसीजन इवन अंडर द प्रेशर। अगर आप प्रेशर में भी होगी, कितना भी दबाव होगा आपके ऊपर, मगर टाइम पर आपको ठीक डिसीजन लेना है, समझ रहे हैं? सोच समझ के इंटीग्रेटेड, बी ऑनेस्ट। जब इंसान ऑनेस्ट, जब इंसान खुद अच्छा होगा ना
तो दूसरे आपके खुद ही फॉलो करेंगे। जब आपको अंदर कुछ होगा ना, अगर आप बाहर दिखाएंगे कि नहीं, आपके दिल में कुछ और कुछ होगा तो आपको लोग फॉलो हाँ ऑनेस्ट होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, अपने इखलाक अच्छे होने चाहिए। और क्या फिर जो आपको नहीं कहा, जो भी आप काम करेंगे वो अच्छी तरीके से करें। ऑल एक्शन हाँ लीडिंग बाय एग्जाम्पल, क्योंकि लोग आपकी क्या देने चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए। और एम्पैथी जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरों को एम्पैथी यानी सिंपैथी दिखानी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग and respecting the emotions, struggles and viewpoints of others, यानी कि बाकी लोगों के जो जज्बात हैं या जो उनका ख्याल है, जो उनका व्यू पॉइंट है, उसका भी कदर करना चाहिए। अगर आपको कोई जो आपसे लवर होगा वो आपको कहे नहीं हमें लगता है ये ठीक नहीं है या ऐसे करेंगे, सोचना चाहिए नहीं वो भी ठीक हो सकता है। घर में भी अगर हम देखेंगे, घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है, कभी उसकी सजेशन भी अच्छी होती है, वो भी एक्सेप्ट करना, ये नहीं सोचना चाहिए नहीं ये कोई बच्चा है इसको थोड़ा मालूम है, कभी बच्चे को भी है कि मेरे भी सजेशन सुननी चाहिए। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप काम करेंगे आप अकाउंटेबल हैं। लोग आपको कहेंगे आपने कितने पैसे मतलब आपने कितने पैसे यूटिलाइज किए हैं, किस जगह किए हैं, आपको उनसे लेना है। अगर आपको मैंने इतने पैसे दिए कहाँ यूटिलाइज किए, हाँ यानी कि टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर वन्स एक्शन, जो भी आपको काम करनी है उसकी फुल रिस्पांसिबिलिटी, डिसीजंस एंड एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम द टीम, यानी कि टीम से भी करना है। नेगोशिएशन क्या होता है, कभी मतलब कंट्रोवर्सी होती है किसी चीज में, कोई कहते नहीं सर लीडर उसको कहते नहीं ये करेंगे, दूसरे कहते नहीं ये करेंगे, फिर तो झगड़ना नहीं है, फिर किसी मतलब नतीजे पर पहुंचना चाहिए, समझ रहा है। यानी कि किसी का 50-50, इनका 50 इनका 50, तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी चाहिए। वही है रीचिंग क्लियर एंड बैलेंस्ड एग्रीमेंट, इनके एग्रीमेंट बैलेंस होना चाहिए, हर किसी का सुनना चाहिए। एक ही मेंबर एक ही यानी कि फ्यू मेंबर्स के नहीं सुन, हर किसी का। डेट मेंटेन हार्मनी, से क्या होता है, हार्मनी होती है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। मैंने आपको इसे पहले कहा गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, जब भी आपको इज्जत करेंगे आप मेरी इज्जत करेंगे, जब मैं आपको इज्जत करेंगे आपको मालूम नहीं अब ना कर ले अब भाई ये इंसान क्या पागल है ना, मतलब सीधी सी बात है। हाँ बेटा अब अच्छी हूँ, अब अच्छी आपके सर भी अच्छा समझ आ रहा है। हाँ ओपन कम्युनिकेशन, जो भी आपको कहना है वो ओपनली कहना चाहिए, बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, समझ आ रहा है। वो के सामने अगर गलत है क्या, लीडर होगा गलत, टीचर होगा गलत, तो सीधे साथ नहीं आप हमने गलत किया है, कोई नहीं मानेगा। वही है एनकरेजिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी उनके एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरीके से सुनना। आप सुनते हैं किन कानों से, दिल के कानों से। हाँ क्लियरिटी इन डिस्कशन, जो डिस्कशन करेंगे वहां क्लियरिटी होनी चाहिए। और अवॉइड मैंने शायद आपको इससे पहले भी कहा है, जो लड़ाई का झगड़ा होता है ना घर में, फैमिली में, महल्ले में, आपस में, आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ कहना होता है कोई और कुछ समझना है तो लड़ाई स्टार्ट, समझ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए दोनों तरफ। हाँ अडेप्टेबिलिटी, तो आपने बार बार कहना कि इंसान को अडेप्ट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए जो हर जगह एडजस्ट होगा। एडजस्ट कोई भी न्यू चैलेंज, जिसमें कि नए नए चैलेंजेस आ गए, पहले आप हायर सेकेंडरी में थे, आप कॉलेज में आए हैं, अब आपको यहाँ एडजस्ट होना है। इसी तरह कल आप लड़कियां और किसी घर जाएंगे, वहां आपको एडजस्ट होना चाहिए, आपके घर में और कोई आएगा तो उसके साथ एडजस्ट होना है, समझ रहा है। जिंदगी तो एडजस्ट नहीं है, जितना आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे इतनी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। हाँ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे तो आप फिर आप अच्छे लीडर नहीं हैं। सिचुएशन विद फ्लेक्सिबिलिटी, और सिचुएशन देख के मतलब चेंज होना चाहिए। देखना मिसाल के मेरे यहाँ स्टूडेंट से करीब इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं उर्दू में पढ़ाएंगे तो सिचुएशन देख के। इसी तरह है डेलीगेशन, हाँ असाइनिंग टास्क अकॉर्डिंग टू टीम मेंबर्स सीक्वेंस। और एक चीज है ऐसे ही हम क्या करते हैं, मिसाल के आपने किसी ने मेडिकल लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आपके घर वाले कहा नहीं जो आपकी कजिन है ना उसने मेडिकल लिया है आपको भी लेना है, उन्होंने आपके इंटरेस्ट देखी नहीं, इंटरेस्ट देखनी चाहिए। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है होगी वो चीज आप अच्छे तरीके से करेंगे।
जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, अगर आप वो करेंगे भी उसमें आपको मजा नहीं आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इंटरेस्ट देखने चाहिए। वही है असाइनिंग टास्क्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स इज सीक्वेंस, इसमें कौन सी सीक्वेंस है? हाँ, एंड ट्रस्टिंग देम टू कंप्लीट देम रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि वो फिर खुद ही करेंगे इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारी जिंदगी है यहाँ अप्स एंड डाउन्स हर किसी को होती है, समझ, हर किसी को। अब क्या है, टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज टू फेस द प्रॉब्लम। आदमी वही, इंसान वही जो इस प्रॉब्लम के साथ लड़ेगा। मेरा ये नहीं रोना, नहीं रोने से क्या होगा? कोई गले को ऊपर लगाता है, उससे क्या होगा? वहां और कुछ होगा, समझा? कोई और कुछ करता है, उससे कुछ नहीं होगा। लड़ना है, समझ रहा है? आप दूसरे को कहेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। वो वही लोग कल आपकी टांट करेंगे। हाँ, यानी कि प्रॉब्लम एनालाइजिंग इश्यूज लॉजिकली, मगर ऐसे लॉजिकली दिमाग लगा के लड़ना है, ऐसे ही नहीं लड़ना है। आपको वहां से बेल आएगा तो आप भी यहाँ से कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। कुत्ता आएगा, वो काटेगा, आप कहेंगे हम भी काटेंगे। और नहीं, सोच के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, एंड फाइंडिंग इफेक्टिव एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होता है एनालिसिस करनी है, सोच समझ के किसी नतीजे पर पहुंचना है, समझ रहे? एनकरेजिंग इनोवेशन, नई नई दरियाफ्त को करना है। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। हम लोग क्या है, हम नैरो माइंडेड हैं। मैं आपको बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन मिसाल के कोई भी होता है, कोई लड़का और लड़की तो बस सबके हो गया, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे? ये हमारा माइंड ही ऐसे हुआ है। ये मैंने आपको बार बार कहा, मे बी ब्रदर एंड सिस्टर। और आजकल तो मतलब ओपननेस है, आज मतलब वो पुराने जमाने की बेरे, अब तो मतलब उसे नहीं होता है। वही मेरे मतलब है बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। विजनरी थिंकिंग हर हमेशा अच्छी होनी चाहिए, समझ रहा है? हर हमेशा अच्छा सोच होना चाहिए। हैविंग ए क्लियर लॉन्ग टर्म विजन एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स इट, यानी कि अच्छा कोई विजन होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई लीडर कहेंगे हाँ मैं कॉलेज में आया है, मैं आपको दिखाऊंगा कॉलेज को कैसे खत्म करना है। वो विजन नहीं होना चाहिए। ये अच्छा विजन नहीं कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। मगर हम कश्मीरी में ज्यादा यही है नेगेटिव, हमारा विजन यही है नेगेटिव विजन है, हम इसको कैसे खत्म करेंगे, समझ आ रहा है? हाँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, तब हम इंसान है। अगर अपने इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तब हम इंसान ही नहीं। और क्या, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, जो भी आप काम करेंगे उसको डेडिकेशन नहीं करना है, कमिटमेंट से करना, लगातार करना है। आप क्या करते हैं, आप कहें हाँ इसे मैं जाऊंगा, इसमें जाऊंगी, इसे मैं 5 घंटे पढ़ूंगी, आज 5 घंटे, कल 1 घंटा, फिर आधा घंटा नहीं। अगर आपने 1 ही घंटा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, लगातार कोई काम करनी है, समझ रहे हैं? ये नहीं। और क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आप हर हमेशा आप कहेंगे नहीं अगर मैं एग्जाम दूंगा तो अगर मैं फेल हो गया तो घंटे नहीं, अगर मैं फेल हो गया फिर क्या करेंगे, फिर तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। नहीं, आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं पास, समझ रहे हैं? इसी तरह आपको मेरे पास डिसिप्लिन इज नेसेसरी, पेशेंस इज नेसेसरी, सब्र होना चाहिए। और क्या, ट्रस्ट वर्दी, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या मतलब आपको ट्रस्ट करना है। ह्यूमैनिटी, इंसानियत होनी चाहिए। फेयरनेस एंड इक्वलिटी, हर हमेशा इक्वल करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको हल करना चाहिए। इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों के लिए एक मिसाल होना चाहिए। आपने हिम्मत होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, उस पर तो हमें दादी की पढ़ा है, टाइम को मैनेज करना होता है, पहले कौन सी काम कितने टाइम में क्या है। लीडरशिप माइंडसेट, लीडरशिप माइंडसेट आपको होना चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई लीडर बन सकता है, नहीं, उसमें तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन सीक्वेंस, जो हमने कहा पब्लिक में मतलब स्पीच देने के लायक होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो आप सोचेंगे वो ठीक तरह सोचना है। कल्चरल अवेयरनेस, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर कैसा है। कल्चर के लिहाज से आप देखते हो कि जो ये मिनिस्टर्स होते हैं जहाँ वो जाते हैं वहाँ का ही कल्चर, मतलब मोदी यहाँ आया उसने यहाँ फिर लगाया है, समझ आ रहा है? यानी कि कल्चर देखना है
इस जगह का कल्चर क्या है। अकाउंटेबल लीडरशिप यानी कि इसको मतलब हम उससे सवाल जवाब कर सकेंगे। कंक्लूजन में ए गुड लीडर इज वन कौन Who inspires trust, leads the example. इंस्पायर्स ट्रस्ट, जिस पर हम क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। और लीड बाय एग्जांपल, जो हमारे लिए एक एग्जांपल होगा। एंड एम्पावर, जो लोगों को ऊपर उठाएगा न कि नीचे। वो समझ आ रहा है। लीडरशिप इज नॉट बॉर्न, ये जरूरी नहीं कि कोई माजी पैदा हुआ है। इट इज डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इन चीजों से ये होता है। ट्रू लीडरशिप लाइज इन सर्विंग अदर्स। ये नहीं कि हम उनसे कितना कमाएंगे, नहीं, इनको क्या करना है, सर्व करना है। यूनाइटिंग People. जो आपने पहले ही कहा है, लोगों को क्या करना है, यूनाइट। और helping them to achieve पोटेंशियल होगा उसके लिहाज